बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे अपने मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के लिए और ख़ास तौर पे जो हमारा सोशल मीडिया सेल है जो मेरे ख़्याल में इंतहाई नाकाम जा रहा है और उसको कोई किसी पार्टी की पॉलिसी के हवाले से कोई बात का पता नहीं होता और ना वो अपनी पार्टी को किसी जगह डिफेंड करते हैं। आपके इल्म है कि जब से पीडीएम की हुकूमत गई है और उसके बाद बिजली के बिलों में जो यकदम इजाफ़ा हुआ है और अब पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफ़ा हो गया है, तो इस हवाले से कुछ सियासी जमातें जिनको मैं इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम कहता हूँ, वो दोबारा मैदान में आ गई हैं और एहतजाज और हड़ताल की इन्होंने कॉल दी हुई है। मैं इस हवाले से यूथिया जो टीम है उसको भी बताना चाहता हूँ, उसको भी समझाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यूथिया टीम जो है वो कुछ हद तक समझती है, लेकिन जो इमरानडू टीम है ज़ाहिर है वो तो नहीं समझती। वो फ़ैन क्लब है न्याज़ी साहब का और उनको जो लिखी पड़ी बात भेजी जाती है मीडिया सेल से, पीटीआई से, वो मनोवान उस पर अमल करते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैं नोट कर रहा था कि जो हमारे कुछ पटवारी भाई हैं, दोस्त हैं, जो हमारे पार्टी का जो हिस्सा है वो भी उस प्रोपेगेंडे में आ गए। तो ये थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स आपने लेने हैं तो 99 में और 98 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हमारे पास इजाफी बिजली थी और जो बड़ी उम्र के बंदे हैं उनको याद होगा और जिन छोटी उम्र के हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम अपनी फ़ालतू बिजली इंडिया को देना चाहते हैं, इंडिया की ज़रूरत है बॉर्डर के हवाले। लेकिन इस हवाले से यहाँ पे एक बहस शुरू हो गई और एक पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गया जी कि हम हिंदुस्तान को बिजली क्यों दी। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई जिन्होंने जंग लड़ी डॉलर्स के लिए और अपने लोगों को मारा और जितना पैसा, जिस दौर को लोग अच्छा कहते हैं कि उसमें बड़ा पैसा आया, जो पैसा अमेरिकन से हमें आया वो जिन लोगों की जेबों में गया उससे अवाम और हम बखूबी आगाह हैं। लेकिन वहाँ पे बिजली का एक कारखाना उस दौरान नहीं लगा और ना कोई गैस के हवाले से काम हुआ और टोटल पैसा जो है वो मुशर्रफ साहब की जेब में और उनके जर्नैलों की जेब में और आगे जो उनके जो सहूलतकार थे जिसमें काफ लीग शामिल थी उनकी जेबों में गया, जिसके वजह से पाकिस्तान में 8-10 घंटे और 12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू होगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो यही लोड शेडिंग 15-16 घंटे पे चलेगी। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में हुकूमत संभाली तो आपको याद है और पता है सब लोगों को हमें कि उन्होंने किस हंगामी बुनियादों पर मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने मिलकर और तमाम टीम ने मिलकर बिजली का जो शॉर्टफॉल था उसको पूरा किया और 10,000 मेगावाट बिजली उन्होंने 4 सालों में पूरी कर दी। जिसके बाद ये ऐलान किया मियां नवाज शरीफ ने कि ये बिजली हमें क्योंकि हंगामी बुनियादों पे चाहिए थी तो हमने ये बिजली महंगी ली है, अब अगले 5 साल दौर में हम इस बिजली को हम सस्ता करेंगे। और क्या करेंगे कि अब हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी है, मुल्क हमारा एक सिमत में चलना शुरू हो गया है, तो हम डैम्स के हवाले से जो पानी की बिजली है वो सस्ती होती है, उस पर हम काम करेंगे। और उस हवाले से 2-3 जो बड़े डैम हैं उन पर काम भी शुरू हुआ। और लेकिन इस दौरान ही 2013 में आपके इल्म में है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये जो प्रोजेक्ट इमरान ख़ान था उसको लॉन्च करना शुरू कर दिया और 3-4 माह बाद आके इमरान ख़ान साहब डी चौक में बैठ गए। और क्या वो बैठे और क्या बात करते थे कि बिजली महंगी है, आटा महंगा है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है। और उस टाइम क्या रेट थे और बिजली का रेट कोई 5 से 6 या 7 रुपये यूनिट था। चीनी जो थी 45 रुपये किलो थी, पेट्रोल 70 रुपये किलो था, आटा 35 रुपये किलो था, डॉलर 100 रुपये पे लेके आए थे मियाँ साहब आपके इल्म में। तो क्या होना चाहिए था जब प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया गया 2018 में, जो भी सिलसिला किया, जिस तरीके से भी उस नाहल आदमी को लेके आया और उसके साथ उसका रस्तू था असद उमर कि जी हम ये बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है, हम सस्ता करेंगे। तो जब वो लॉन्च हुए तो उसके बाद ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी। तो फिर वो जो कहते हैं कि वो इधर डी चौक में जो धरने उन्हें दिए थे और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, जिसमें जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुद्दीन इस्लाम, जनरल फैज़, जनरल बाजवा की मदद से जो खेल रचाया गया इस मुल्क में, अगर आप उसको ले तो उसके बाद ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी। तो उसके बाद ये चीज़ें महंगी क्यों हुई? पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? बिजली क्यों महंगा हुई? आटा क्यों महंगा हुआ? डॉलर क्यों ऊपर गया? तो ये चीज़ें सोचने की हैं। और जब 3-3.5 साल बाद
आपने उससे जान छुड़ाई और चपेड़े मार के उसको नीचे उतारा तंग आके। तो आज मेरे हाफिज़ साहब से भी, जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और मुल्क के लिए बेहतरी करना चाह रहे हैं, तो उनसे भी सवाल है कि अगर आज आपने इमरान ख़ान को अंदर किया है तो कहाँ पे है जनरल फैज़, जनरल पाशा, और जनरल गफूर साहब और जनरल बाजवा साहब? जब तक इन बंदों को भी सज़ा नहीं मिलेगी अपने किए की, तो ये मामलात मुकम्मल नहीं होंगे। तो मैं कहने का मतलब ये था कि हमारे जो पटवारी भाई हैं और दोस्त हैं, जो हमारे मुस्लिम लीगी हैं, उनको समझना चाहिए कि ये जो तमाम मामलात थे 1.5 साल में, ठीक है PDM की वो कारकर्दगी नहीं रही, हम ये भी कहते हैं कि उन्हें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ से जा रहा था और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने अपनी सियासत ख़त्म कर दी, मुल्क को डिफ़ाल्ट से पहुँचाया। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में ये जो लोग नारे लगा रहे हैं और जो हड़ताल, इनके पास क्या हल है कि हम जब बिजली बाहर से महंगी ख़रीद रहे हैं, जो हम फर्नेस ऑयल ख़रीदते हैं वो डॉलर में ख़रीदा जाता है और महंगा है, तो किसी हवाले से बिजली सस्ती फ़िलहाल नहीं हो सकती। लेकिन जब तक इसके ज़िम्मेदारान आप मुस्लिम लीग नून को कैसे करार दे सकते हैं? जो आपने प्रोजेक्ट पिछले 3-4 साल में किया उसके ऊपर क्यों नहीं ज़िम्मेदारी डाल रहे, और जो इनको लाने वाले हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी क्यों नहीं डाल रहे? मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ अपने मुस्लिम लीगी दोस्तों को कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का जो स्टैंड है वो मुल्क में वापस नहीं आ रहे। उनका यही स्टैंड है कि जो इदारों के अंदर लोग थे, जो ये सारा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी, वो गिरफ़्तार नहीं होंगे, तो ये मामलात आगे नहीं चल सकते। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ और दावे से कहता हूँ, ये सब जो बगड़ बगड़ पार्टियाँ हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती। एक मियां नवाज शरीफ की ज़ात है जिसका एक चेहरा है, जो बाहर जिसका लोगों के साथ बाहर ममालिक के साथ, इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। क्या किया इमरान ख़ान ने 4 सालों में? 4 सालों में उसकी ड्रामेबाजियाँ, वो जो असद उमर रस्तू था 4 महीने बाद उसको उतार दिया, हफीज़ शेख को ले आए जो पहले रह चुका था वज़ीर ख़ज़ाना, नाकाम था, इसी तरह शौकत तरीन को लेके आए। यानी उनकी टीम और विजन ये था, जो कहते थे कि बाहर से सरमाया आएगा। कौन सा सरमाया आया? क्यों, कौन सा मुल्क यहाँ पाकिस्तान में आके उसने इन्वेस्ट की? आपके तो ड्रामे नहीं ख़त्म होते थे।